Good morning once again, children. How are you? Fine. Now we start. In last class, what we were doing? We were doing solution of quadratic equation by discriminant method. So what was discriminant method? I told you. Now once again I am telling. So what is discriminant first? This was discriminant method, or this is also known as Sridharacharya method. Suppose any quadratic equation is ax square plus bx plus c equal to 0. Then you can find the value of x using this formula. This is a, this is b, this is c. You have to put all these values here. Minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. अंडर रूट के अंदर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं. तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू डी एंड डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. फिर मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन करके दिखाया. नाउ क्वेश्चन वाज 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0. a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू माइनस 6. तो x का ये फॉर्मूला है. अब मैंने b a c की सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दी विद साइन. ये c की वैल्यू है माइनस 6, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएंगे. तो प्लस 48 प्लस 1 49 का अंडर रूट होता है 7. तो -1 प्लस माइनस 7 अपॉन 4. ये जो प्लस माइनस है इसका मतलब है कि एक बार प्लस 7 लेके सॉल्व करेंगे -1 प्लस 7 अपॉन 4, और एक बार माइनस लेके सॉल्व करेंगे -1 माइनस 7 अपॉन 4. -1 प्लस 7 अपॉन 4 -1 माइनस 7 अपॉन 4. तो यहां से आंसर आया 6 अपॉन 4, यहां से आया -8 अपॉन 4. तो x इज इक्वल टू 3/2 और x इज इक्वल टू -2. क्लियर चिल्ड्रन? तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व करके देखा इससे. अब अगली एक्सरसाइज में हमें ये देखना है, जब हम इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता. कभी कभी क्या सिचुएशन होती है, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वाली वैल्यू आ जाती है. जैसे -7, तो -7 का अंडर रूट होता ही नहीं. किसी भी माइनस के नंबर का अंडर रूट नहीं होता. तो अगर अंडर रूट के अंदर माइनस का नंबर आ जाता है तो फिर हम इस आंसर को सॉल्व कर ही नहीं सकते. वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होगी ही नहीं. क्लियर चिल्ड्रन? तो ये डिपेंड करता है अंडर रूट के अंदर वाली टर्म पर. तो इस टर्म को क्या बोलते हैं? डी. तो इस क्वेश्चन में आंसर डिपेंड करता है इस टाइप के इस फॉर्मूले को यूज करने के बाद आंसर डिपेंड करता है डी की वैल्यू पर. अगर डी पॉजिटिव है तो आंसर आएगा, अगर डी नेगेटिव है तो आंसर नहीं आएगा. तो आज मैं ये बताऊंगा आप लोगों को कि डी की नेचर कैसी होती है. अगर डी पॉजिटिव होगा तो कैसा आंसर आएगा, डी नेगेटिव होगा तो कैसा आंसर आएगा, डी इक्वल टू 0 होगा तो कैसा आंसर आएगा. जब हम ये डिसाइड कर लेंगे कि कैसा आंसर होगा, उसके बाद हम क्वेश्चन करना शुरू करेंगे. क्लियर चिल्ड्रन? Now d is equal to b square minus 4ac. Today I am starting from here. d is equal to b square minus 4ac. If d equal to 0, now there are three condition arises. If d greater than 0. चलो पहले मैं 0 से स्टार्ट करता हूं. If d equal to 0, then roots are real and equal. अगर बाई चांस d की वैल्यू 0 हो जाती है, यहां अंडर रूट के अंदर d 0 हो जाता है, तो दो आंसर आएंगे और दोनों आंसर सेम होंगे. बोथ द आंसर्स आर सेम. Both the roots are equal. Roots means answer. Both the answers are same. Second condition,
इफ डी ग्रेटर देन 0, अगर डी की वैल्यू 0 से कुछ बड़ी आती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर, तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। दोनों आंसर फिर भी आएंगे, लेकिन दोनों आंसर डिफरेंट होंगे। जैसे x की वैल्यू एक 1 आ गई, एक x की वैल्यू 2 आ गई। क्लियर चिल्ड्रन? एक बार फिर से बताता हूं, अगर d 0 होता है तो दोनों आंसर सेम आएंगे। जैसे x की वैल्यू 2 तो दूसरी वैल्यू पे x की वैल्यू 2 आएगी। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी नंबर, तो क्वेश्चन के दो आंसर होंगे, इक्वेशन के दो आंसर होंगे। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, दोनों आंसर डिफरेंट होंगे। रियल का मतलब तो यह है कि आंसर आएगा। कैसा आंसर आएगा? इस केस में इक्वल आंसर आएंगे, इस केस में अनइक्वल आंसर आएंगे। थर्ड पार्ट, इफ d लेस देन 0 और d नेगेटिव, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। इसका मतलब आंसर ही नहीं आएगा। नो रियल रूट्स, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, नेगेटिव का अंडर रूट होता ही नहीं, तो आंसर ही नहीं आएगा। तो इक्वल और अनइक्वल की तो बात ही नहीं है फिर आगे। क्लियर? तो नो रियल रूट्स, आंसर आएगा ही नहीं। सो आई टोल्ड यू 3 कंडीशन, d इक्वल टू 0, आंसर्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स मीन्स आंसर, आंसर्स are real and equal. If d greater than 0, roots are real and unequal, different. If d less than 0, no real roots, so no need to find further answer. इस केस में क्वेश्चन आपको सॉल्व ही नहीं करना है। क्लियर चिल्ड्रन? सो दिस वाज द वैल्यू ऑफ x माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूं 4.3। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक द इक्वेशन, आंसर एग्जिस्ट इन द इक्वेशन और नॉट। अगर आंसर एग्जिस्ट करेंगे तो उन्हें सॉल्व करेंगे, अगर आंसर एग्जिस्ट ही नहीं करता तो उसे सॉल्व नहीं करेंगे। क्लियर चिल्ड्रन? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेल कि आंसर एग्जिस्ट इन द क्वेश्चन और रूट्स एग्जिस्ट इन द क्वेश्चन और नॉट। क्लियर? सो आई एम टेकिंग वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, all the parts of question number 1 I am taking. Exercise 4.3. Question number 1, first part, 2x square minus 7x plus 3, 2x square minus 7x plus 3 इक्वल टू 0। तो पहले तो हम इसको चेक करेंगे कि आंसर इन तीनों में से किस टाइप का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड a इज इक्वल टू 2, b इक्वल टू -7 एंड c इज इक्वल टू +3। क्लियर चिल्ड्रन? तो अब d की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले d की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसे d बोलते हैं। तो इस फॉर्मूले को शॉर्ट में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac को आप d बोलते हो, तो सबसे पहले हम d निकालेंगे। तो d, फाइंड द वैल्यू ऑफ d। तो -7 होल स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c। पहले मैं फॉर्मूला लिख दूं एक बार, b स्क्वायर माइनस 4ac, दिस वाज द फॉर्मूला ऑफ d। तो व्हाट वाज b? -7 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, तो -7 का होल स्क्वायर प्लस 49 -4 2 जा 8 3 जा 24, 4 2 जा 8 3 जा 24, तो दिस इज 25।
So what you can say, if d is equal to 25, which condition is applying from these three conditions? D not equal to 0 because d is equal to 25 there. So this situation is cancelled. D is not less than 0, d is negative, d is not negative. तो ये कंडीशन है d greater than 0, d की वैल्यू 0 से बड़ी है. जब d की वैल्यू 0 से बड़ी है तो इस सिचुएशन में दो आंसर आएंगे, आंसर आएगा भी और दो आंसर आएंगे. क्लियर चिल्ड्रन? नाउ यूज दिस फॉर्मूला. नाउ x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a. So what is b here? Minus 7. So minus 7 plus minus under root 25 upon 2 into 2. यहाँ फॉर्मूले में देखो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a. तो b की वैल्यू ऑलरेडी माइनस है, तो एक ये माइनस फॉर्मूले में लगा हुआ है, ये प्लस माइनस अंडर रूट 25. d की वैल्यू हमने पहले निकाल ली, चाहे हम अंडर रूट के अंदर निकाल लें वैल्यू, चाहे अंडर रूट से बाहर निकाल लें वैल्यू. ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू प्लस 7 प्लस माइनस प्लस 5 अपॉन 4. तो एक बार 7 प्लस 5 अपॉन 4 और एक बार 7 माइनस 5 अपॉन 4. तो 7 प्लस 5 12 अपॉन 4 एंड 7 minus 5 2 upon 4. तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया. So x will become equal to 12 by 4, that is 3, and in this situation 1 by 2. So there will be two answers. तो x की वैल्यू यहां से आ गई 3 इसे काटने के बाद, और यहां से आ गई 1 by 2. So x equal to 3 and 1 by 2. Both the answer are different and both are real answer. Real का मतलब ये होता है कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आता. Clear children? So both the answer are different because d was equal to 25 and this 25 is greater than 0. 25 0 से बड़ा होता है. Clear children? Now take one more example. So I am doing this question once again. This was the question. After finding the value of a, b and c, this was the formula of d, b square minus 4ac. Apply all the value in the formula, b square minus 4ac minus 7 whole square minus 4 2 3 49 minus 24 25. अब इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a. फॉर्मूले में अप्लाई कर दिया, ये वैल्यू आ गई. एक वैल्यू आई 12 by 4, एक आई 2 by 4. तो x is equal to 3 and 1 by 2. So both are different answer. Clear children? तो पहले first of all we will check the answer, the answer exists in the question or not, and then we will do the further. Clear? Fourth part children. Fourth part. Question number 1. Fourth part. Exercise 4.3. 2x square plus x plus 4. 2x square plus x plus 4 equal to 0. So a is equal to 2, b is equal to 1 and c is equal to 4. तो सबसे पहले d. First of all find d. d is equal to b square minus 4ac. So d is given, what is b given? b is 1, 4 into 2 into 4. So d is equal to 1 minus 4 to the 8, 4 ja 32. So d is equal to minus 31. Clear children? This is this one condition. d less than 0. अगर d की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो नो रियल रूट्स, नो नीड टू फाइंड देम. अगर d की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है इसका मतलब d लेस देन 0, तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं है. बिकॉज d इज लेस देन 0, दिस इंप्लाइज नो रियल रूट्स.
So no need to find further. Clear children? So children, we have taken two conditions, d greater than 0. तो क्वेश्चन के दो आंसर आए थे. इफ d लेस देन 0 तो क्वेश्चन का आंसर ही नहीं आया था. क्लियर चिल्ड्रन? तो आपको d पे जरूर ध्यान देना है. इस श्रीधराचार्य मेथड और ये कौन सा मेथड है, डिस्क्रिमिनेंट मेथड को करते टाइम आपको d की कंडीशंस पे जरूर ध्यान देना है. तो सबसे पहले d का ध्यान रखना है कि d की वैल्यू कैसी आती है. अगर d की वैल्यू 0 आती है, एग्जैक्टली 0 आती है, तो दो आंसर आएंगे, दोनों इक्वल होंगे. d की वैल्यू 0 से बड़ी आती है, जैसे पिछले क्वेश्चन में 25 आया था, तो d के दो आंसर होंगे और दोनों डिफरेंट आंसर होंगे. इस बात को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये बात आपको परमानेंट याद रखनी है. क्लियर? अगर d की वैल्यू 0 से कम आती है तो यानी कि नेगेटिव आंसर आता है, तो आंसर आएगा ही नहीं, x की वैल्यू नहीं आएगी. अगर d की वैल्यू नेगेटिव आती है तो x की वैल्यू नहीं आएगी. नो रियल रूट. नो रियल रूट्स का मतलब है आंसर नहीं आएगा. तो आई टोल्ड यू थ्री कंडीशंस. नाउ आई एम टेकिंग वन मोर क्वेश्चन. थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1, थर्ड पार्ट. फोर एक्स स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3 एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0. तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द वैल्यू ऑफ ABC. A is equal to 4, B is equal to 4 under root 3 and C is equal to 3. Clear? So first of all we will find the value of D. D equal to B square minus 4AC. So D equal to 4 अंडर रूट 3 होल स्क्वायर, क्योंकि ये b की वैल्यू है, b का स्क्वायर करेंगे. 4 अंडर रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 3. तो 4 हो गया 16 इंटू 3, ये हो गया 48 माइनस 4 4 जा 16 इंटू 3, ये भी 48. तो 48 कैंसिल बाय 48, तो आंसर आया d की वैल्यू आई 0. क्लियर चिल्ड्रन? d इक्वल टू 0. सो दिस वाज दिस कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन. अब क्वेश्चन के दो आंसर आएंगे और दोनों सेम आंसर आएंगे, बिकॉज वी हैव गॉट d इज इक्वल टू 0. क्लियर? तो देखो जरा यहां से, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a. तो फाइंड करो माइनस b क्या है 4 रूट 3, तो माइनस 4 अंडर रूट 3 अपॉन 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट 0. तो अंडर रूट के अंदर 0 है तो वो 0 ही हो जाएगा. तो 2 इंटू 4, तो ये तो टर्म 0 ही बन गई. तो आगे हो गया माइनस 4 अंडर रूट 3 अपॉन 8. बस x की ये वैल्यू आ गई. तो इस वैल्यू को हम दो बार लिखेंगे. 4 2 जा 8. तो x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3/2 एंड माइनस अंडर रूट 3/2. इसके दो आंसर आए माइनस रूट 3/2. दो बार क्यों लिखेंगे? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x की दो वैल्यू आएंगी हमेशा. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी था तो उसमें भी दो जीरोस होते थे, वहां रूट्स को जीरोस बोलते थे. क्लियर चिल्ड्रन? तो ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, ये c की वैल्यू, उसके बाद हमने d की वैल्यू फाइंड करी. d की वैल्यू 0 आई, फिर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी. तो यहाँ जब 0 हो गया इस जगह, ये जब 0 हो जाता है तो अंडर रूट के अंदर 0 0 ही माना जाएगा. तो वैल्यू क्या बची? माइनस 4 अंडर रूट 3 बचा बस ऊपर, ये 0 हो गया अपॉन 8. 4 से 8 को कैंसिल कर दिया, 4 2 जा 8. तो माइनस रूट 3/2 एंड माइनस रूट 3/2. दो बार लिखेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर दो बार में दो आंसर आने चाहिए, इसलिए दो बार लिखेंगे. तो आंसर्स आर इक्वल. तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल. तो एट लास्ट यू विल राइट रूट्स आर रियल एंड इक्वल. तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल. क्लियर चिल्ड्रन? यहां से हमने तीनों क्वेश्चन में कंफर्म भी कर लिया
कि अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो दोनों आंसर डिफरेंट आएंगे, डी की वैल्यू इक्वल टू 0 आती है तो दोनों आंसर सेम आएंगे, अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो आंसर आएगा ही। क्लियर? तो हमने तीनों कंडीशन फुलफिल कर ली। अब हम कुछ और क्वेश्चन करके देखते हैं चिल्ड्रन। क्लियर? नाउ वी विल डू सम मोर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड पार्ट। वन अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 7 is equal to 11 upon 30. Clear? First of all, we will take the LCM and then we will make the quadratic equation by cross multiplication method. So first of all, not cross multiplication method, using cross multiply. So x plus 4 into x minus 7. So here you will get x minus 7 and here you will get x plus 4 is equal to 11 by 30. Clear? So minus 7 plus 4, this is, you will get minus 3, so x plus x 2x. So 2x minus 3 upon, you can multiply these two factors. So x square minus 7x plus 4x minus 28 equal to 11 upon 30. Clear children? So 2x minus 3 upon x square minus 7x plus 4x minus 3x minus 28 equal to 11 upon 30. So you can do cross multiply. So 32 is 60x, 33 is 90 is equal to 11x square, 11 3 is 33x, 33x and 11 into 28, 11 8 is 88 and 11 2 is 22 plus 8, 22 plus 8, 30. Clear? That is minus. Now shifting the terms here and there. So minus 11x square plus 33x and plus 308 plus 60x already there plus 60x minus 90 equal to 0. तो माइनस 11x स्क्वायर 60x प्लस 33x कितना हो गया 93x 93x। क्लियर? 60x प्लस 33x ये 93x हो गया। उसके बाद 308 माइनस 90 तो 8 एज इट इज एंड 30 माइनस 9 21। You can multiply minus sign throughout because you should not have minus here. First term minus की नहीं होनी चाहिए, so you have to multiply by minus. So you will get 11x square minus 90 plus 93x plus 218 equal to 0. So I am checking cross multiply once again children. 1 upon x plus 4 minus 1 upon x minus 7 equal to 11 by 30. Clear? So x plus 4 into x, so here you will get x minus 4. Sorry, यहाँ माइनस साइन था, यहाँ हमने बाद में प्लस लगा दिया, तो ये माइनस बन जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। चिल्ड्रन वी हैव टू डू दिस क्वेश्चन वंस अगेन। सारा उल्टा हो गया, यहाँ माइनस होना चाहिए था तो हमने प्लस लगा लिया, ये माइनस ये भी माइनस हो जाएगा। तो x इज कैंसिल बाय x, तो माइनस 7 माइनस 4 तो ये हो जाएगा माइनस 11। तो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 इक्वल टू 11 बाय 30। क्लियर? तो 11 से 11 कैंसिल हो जाता है, हम माइनस 1 बचेगा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू 1 अपॉन 30। क्लियर चिल्ड्रन? अब ये और भी स्मॉलर हो गया,
तो 30 को यहाँ ले आए, -30 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28. So minus x square plus 3x plus 28 minus 30 equal to 0. So after that x square plus 3x minus x square plus 3x minus 2 equal to 0. अब माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया थ्रू आउट, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0. अब इसके मिडल टर्म, नॉट मिडल टर्म से भी इसको हम कर सकते हैं, लेकिन हम इसको डी मेथड से सॉल्व करेंगे. तो व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ डी? x इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीधा भी यूज कर सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac. अंडर रूट के अंदर जो टर्म होती है उसे हम डी बोलते हैं, अपॉन 2a. अंडर रूट के अंदर जो टर्म होती है उसे हम डी बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac. ये देखो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो उसे हम चाहे अलग से फाइंड कर लें, चाहे डायरेक्ट यही वैल्यू पुट कर दें उसकी. क्लियर? So in this question, what was a? A was 1 and b was equal to -3 and c was equal to 2. Clear? So put, so minus 3 plus minus 3 का स्क्वायर minus 4 into 1 into 2 upon 2a, 2 into 1. So that is equal to plus 3 plus minus 3 का स्क्वायर 9 minus 8 upon 2. तो x will become equal to 3 plus minus 9 minus 8 हो गया बेटा 1 upon 2. तो x is equal to 3 plus 1 by 2 and 3 minus 1 by 2. तो x is equal to 4 by 2 and x is equal to 2 by 2. तो दोनों जगह कैंसिल हो जाएगा, x is equal to 2 and 1. So there will be two answers, x is equal to 2 and 1. एक बार फिर से बताता हूँ पूरा क्वेश्चन. ये क्वेश्चन था सिंपली, ये डायरेक्टली गिवन है क्वेश्चन, अलजेब्रिक क्वेश्चन. तो पहले हमने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद ये -11 आया, -11 से कैंसिल हो गया. उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये टर्म आ गई, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये फाइनली ये इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0. Then we have the formula x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac under root upon 2a. फिर फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी हमने abc. After putting all these value, we will get this situation, and minus 3 whole square we get 9 and 4 into 2 is 8. तो 9 minus 8 1, तो 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, तो 3 plus minus 1 upon 2. Clear? So x is equal to 3 plus 1 upon 2, 3 minus 1 upon 2, तो x is equal to 2 and x is equal to 1. So we got two answers, children. Clear? Now we have to do one more question. Some more questions we have to do in the next class, children. Now I am doing question number 11, the last question of this exercise. But we will do some more questions. Question number 11. The sum of the areas of two squares. Sum of the areas of two squares. Children, we are having two squares. Two squares like this. One is smaller and second is bigger. So this is x and x. This is y and y. ये दो स्क्वायर है. You all know the side of the square is always equal. Sides of the square are always equal. So इस स्क्वायर की चारों साइड x हो गई, इस स्क्वायर की चारों साइड y हो गई. So what will be the area of this square? X square, side square. And what will be the area of this square? Y square. Okay. The sum of the area of two square is 468. Sum of the areas. So x square plus y square is equal to 468.
This is 468. This is first condition, children. And one more thing is also given. If the difference of their perimeter is 24, difference of the perimeter, तो पेरीमीटर क्या होता है? y प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई, ये भी y, ये भी y, ये भी x, ये भी x. तो पेरीमीटर 4y माइनस 4x, चारों साइड के सम ऑफ ऑल फोर साइड्स कॉल्ड पेरीमीटर. तो 4y माइनस 4x इज गिवन इक्वल टू 24 मीटर. ये 24 गिवन है. इसका पेरीमीटर माइनस इसका पेरीमीटर इज इक्वल टू 24. दोनों को एरिया का सम, इसका एरिया वाई स्क्वायर और इसका एरिया एक्स स्क्वायर, दोनों का एरिया का सम 468. तो यहां से 4 कॉमन ले लिया. 4y माइनस एक्स इज इक्वल टू 24. 4 से 24 को डिवाइड कर दिया, 6 आ गया. तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 6. तो यू कैन टेक y इज इक्वल टू x प्लस 6. क्लियर चिल्ड्रन? सो दिस इज सेकंड इक्वेशन. तो y की वैल्यू x प्लस 6 है हमारे पास. तो इस वैल्यू को हम यहां पुट कर देंगे और ये हमारे पास एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी. नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468. सो x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 468. तो x स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12x is equal to 468. तो 2x square minus plus 12x plus 36 minus 468. 468 that is equal to 0. So 2x square plus 12x, 468 में 36 माइनस कर दिया, 8 minus 6 2 and 6 minus 3 3 and 432 equal to 0. Children, you can divide whole equation by 2. So you will get x square plus 6x minus 432 का हाफ कितना होता है? 216. 216. Clear children? So x square plus 6x minus 216 equal to 0. So I am putting this value in the formula. So x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac अपॉन 2a. क्लियर? तो b की वैल्यू क्या है? 6. x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस b स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36 और 4ac, यहाँ a की वैल्यू 1 है तो 4 इंटू 1 इंटू 6 माइनस 216 अपॉन 2 इंटू 1. So x will become equal to minus 6 plus minus 36, ये प्लस हो जाएगा है. तो 4 6 जा 26 24, 4 1 जा 4 प्लस 2 6 and 4 2 जा 8, 864. Clear children? Dividing by 2. So further it will become minus 6 plus minus 900 upon 2. तो minus 6 plus minus 30 upon 2. Clear children? तो हमारे पास अब दो आंसर हो जाएंगे. I am rubbing here. तो x की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी? तो माइनस 6 प्लस 30 अपॉन 2 एंड माइनस 6 माइनस 30 अपॉन 2. सो हियर 24 upon 2 and here minus 36 upon 2. So 24 upon 2 x will become equal to 12 and from here x will become equal to minus 18. तो लेंथ ब्रेथ हाइट किसी भी चीज की लेंथ ब्रेथ हाइट माइनस में नहीं होती. ओके चिल्ड्रन? सो दिस इज नॉट इक्वल टू -18. तो x इज इक्वल टू 12.
So side of one of the square is 12, and side of another square, what was this is equal to y is equal to x plus 6 and y is equal to x plus 6. So y is equal to 12 plus 6, that will become 18. ठीक है चिल्ड्रन? तो साइड ऑफ smaller square, side of smaller square is 6 meter and side of bigger square is 18 meter. क्लियर चिल्ड्रन? दोनों स्क्वायर के पेरीमीटर का डिफरेंस 24 था, दोनों स्क्वायर के एरिया का सम 468 था. एक बार मैं यहां फिर से लिख दे रहा हूं, ये पार्ट अलग है क्वेश्चन का चिल्ड्रन. ठीक है, तो दोनों का स्क्वायर का सम ये था 468. ठीक है, और दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस था 24. फिर यहां से हमने y की वैल्यू निकाल ली, यहां से y की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दी. सो वी गॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. So this will become a quadratic equation, x square plus 6x minus 216. इसको हमने फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व किया. सॉल्व करने के बाद ये आंसर आया. इसके दो वैल्यू आएंगी, एक प्लस की एक माइनस की. माइनस की नहीं लेंगे क्योंकि किसी भी चीज की साइड किसी भी कोई भी डायमेंशंस नेगेटिव नहीं होती. क्लियर चिल्ड्रन? सो x इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू 18. तो लेंथ ऑफ और साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इज 6 मीटर एंड साइड ऑफ बिगर स्क्वायर इज 18 मीटर. क्लियर चिल्ड्रन? Understood? Okay, fine children, fine, thank you.